चलिए आगे बढ़ा जाए और जो हमारे अगले दर्शक हैं सोनीपत से जुड़े हैं मनदीप जी नमस्कार। Namaskar, very good morning to you, ma'am. Very good morning to the panel, Manas sir. So before I start, I really want to thank CNBC Awaaz. Because of CNBC Awaaz, there was a time when my portfolio went up to 52% on upside. But yes, I was like little overconfident और profit booking नहीं करी और अभी तो मैं because of these losses जिसका control नहीं है अभी मैं सिर्फ 1.45 पे आ गया हूँ 52 से. But still अभी I am in positive, so I'm optimistic that will bounce back. So दो क्वेरी है मेरी. पहली सबसे पहले आरती इंडस्ट्रीज पे मेरी जो बाइंग है दैट इज फॉर 545 की बाइंग है, 140 शेयर्स है. सो आई डोंट नो वेयर दिस कंपनी वेंट रॉन्ग, लाइक फंडामेंटली स्ट्रांग थी. आई केम टू नो कि कैपेक्स किया था इन्होंने, इस वजह से मार्जिन लो आ गए, बट बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड लग रही है. तो अब मैं आई कैन स्टे ऑन दिस, मैं लंबा रुकने के लिए तैयार हूं, बट आई जस्ट वांट टू नो कि फायदा है इसमें. शैल आई गो एंड डू द एवरेज और भी लाइक आई हैव द कैपेसिटी कि मैं एवरेज कर सकता हूं. ओके ठीक है, तो सबसे पहले आरती इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं. जो खरीदारी का भाव है डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है और आज भी इसमें अपने ये 52 हफ्ते के लो पे इनफैक्ट आ गया है. 2% की इसमें कमजोरी हमें देखने को मिल रही है. प्रीवियस ट्रेजेक्ट्री देखें तो वहाँ पे भी कोई शानदार हमें नंबर्स आते हुए नहीं दिखाई दिए. इनफैक्ट जो इसके लास्ट रिजल्ट आए थे और उसके बाद जो गाइडेंस दी गई थी वो भी कहीं ना कहीं लोफ्टी साइड पे दिखाई दी थी मैनेजमेंट की तरफ से. लेकिन मानस सर आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है? क्या यहाँ से वापस से कोई रिवाइवल आता हुआ दिखाई देगा? अगर क्योंकि इसके वैल्यूएशंस की तरफ नजर डाली जाए तो ऑल टाइम हाई से वैल्यूएशन करीब करीब आधे ऑलरेडी हो गए हैं. जो 60 पे इस टाइम ऑल टाइम हाई जब बाजार में था ये 60 पे था और ये करेक्ट होके 29-30 पे ऑलरेडी आ गया है. वापस से कोई रिवाइवल की संभावना कहना है क्योंकि जो पैटर्न है वो काफी निगेटिव है. लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है. अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो 450 के आसपास एक प्राइस सपोर्ट था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है. मेरे ख्याल से ये जो अंडर परफॉर्मेंस कह लीजिए या बेरिश मूव कह लीजिए, ये शायद कंटिन्यू हो सकता है. 350 रुपए तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है. बिल्कुल कॉशियस रहना चाहिए. कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करनी है और अब खरीदारी केवल 550 रुपए के ऊपर ही करें. ठीक है, तो आरती इंडस्ट्रीज पे ये राय फिलहाल आपके लिए आती हुई और बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे शब्द के लिए. वैसे सीएनबीसी आवाज़ को इतना प्यार देने के लिए. अब अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं और पुनीत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलीगढ़ से. पुनीत जी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम, क्या हाल चाल? मैं बढ़िया, आप अपना सवाल पूछिए. मैम मानस जी को नमस्कार. और मेरे क्वेश्चंस हैं दो. एक कोचिन शिपयार्ड और एसबीआई से रिलेटेड है. मैं कोचिन शिपयार्ड को एवरेज करना चाहता हूं. मेरे 615 शेयर्स लिए हुए हैं 1803 के रेट पे. मैं इसे किस लेवल पे एवरेज करूं? और एसबीआई मेरे पास है 6777 शेयर्स एट द रेट 810. इसको किस लेवल पे एवरेज और करना चाहिए मेरे को? ठीक है, पहले कोचिन शिपयार्ड का सवाल लेती हूँ. मानस जी चार्ट देखिए आप कोचिन शिपयार्ड की 1501 पे अभी फिलहाल फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है और 52 वीक का हाई 3000 के आसपास था. लेकिन इस पर्टिकुलर काउंटर में हमें पीक से 20% से 25% का करेक्शन दिख चुका है. अब कंसिडरिंग बजट है आगे, जिस तरीके से ऑर्डर विन्स और डील्स दिख रहे हैं, क्या वो लेवल आएगा? फिलहाल तो लॉस में नजर आ रहे हैं. पुनीत जी क्या एवरेजिंग की सलाह है? अगर हाँ तो कौन से लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं? तो देखिए करीब 2 मंथ पहले नवंबर मंथ में स्टॉक ने एक हैमर पैटर्न बनाया था करेक्शन के बाद. 2900 से करेक्शन शुरू हुआ था, 1300 के आसपास बॉटम बना. एक हैमर पैटर्न बना जो बताता है कि शायद अब यहाँ से जो गिरावट है वो थम जाएगी. तो पोजीशन में बने रहना चाहिए. 1265 का आपको स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रहना. ये मैं लॉन्ग टर्म व्यू दे रहा हूँ. 1265 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है. अब देखिए पॉइंट ये कि अगर 1700 रुपए के ऊपर सस्टेन हो गया तो आपको शायद वापस 2700 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा देगा. तो अगर आपको और पोजीशन बनानी है तो आपको ब्रेकआउट पे खरीदारी करनी है, नीचे की तरफ नहीं. जब ब्रेकआउट 1700 रुपए के ऊपर देखने को मिले तब खरीदारी करिए. फिर आप स्टॉप लॉस को आप छोटा करके 1400 पे लगा सकते हैं. फिर टारगेट आप 2700 रुपए सेट कर सकते हैं. ठीक है, ब्रेकआउट पे खरीदारी करने की फिलहाल सलाह मिली है कोचिन शिपयार्ड में पुनीत जी आपको, और साथ ही अभी होल्ड भी कर सकते हैं आप. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे भी इनका सवाल है सर. 770 पे ट्रेड कर रहा है फिलहाल तो गिरकर, और इसमें भी काफ़ी हमें देखने को. लेकिन सर ये तो कोर पोर्टफोलियो वाला स्टॉक मैं कहना चाहूँगी, लेकिन अभी फिलहाल लॉस में. 810 की खरीद है इनकी, क्या करना चाहिए? होल्ड की सलाह रहेगी? और अगर हाँ तो, और एवरेजिंग पे भी इनका सवाल था, किस लेवल पे एवरेजिंग कर सकते हैं? तो देखिए अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो निगेटिव है. लोअर टॉप लोअर बॉटम्स है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है. लेकिन पॉइंट ये है कि मेरे ख्याल से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 मंथ में स्टॉक ने 750 का आंकड़ा ब्रेक नहीं किया, उसके नीचे नहीं गया.
तो एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से चांस लेना चाहिए, इतना वेट किया है तो आप 749 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में बने रह सकते हैं। हालांकि फ्रेश खरीदारी की राय करंट लेवल्स पे नहीं रहेगी, फ्रेश खरीदारी आपको केवल 805 रुपए के ऊपर ही करनी है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।